प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी गणित शुरुआत से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देखा होगा, एक दो वीडियो पहले पढ़ी होंगी, बाकी हम लोग आज शुरू से स्टार्टिंग से गणित रेगुलर वीडियोस पढ़ेंगी। तो आते हैं हम लोग शुरू से बात करते हैं और सभी एग्ज़ामों के लिए पर्याप्त होगा, जैसे टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती हो गया, एसएससी, सबके लेवल्स की बात करेंगे। बट हम शुरुआत जो कर रहे हैं एकदम जीरो लेवल से बात कर रहे हैं कि गणित क्या होता है ना, कैसे पढ़ें, जो बेसिक चीज़ें होती लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती उनकी बात करेंगे। तो आते हैं सिर्फ मैथ की बात करते हैं। मैथ्स, जिसको हिंदी में गणित बोलते हैं। अब लोगों को कोई पूछता है कि गणित क्या होती है, तो गणित का मतलब लोग कहते हैं गणनाएं करना होता है। बट गणित जो होता है मैथनो लर्न से होकर डिराइव्ड हुआ है। मैथनो लर्न का मतलब होता है गणनाएं सीखना। लर्न मतलब क्या हो गया? सीखना। तो अर्थात गणित जो होता है गणनाओं का विज्ञान होता है। बट देखा जाए शिक्षक में जो पूछा जाता कि गणित गणनाओं का विज्ञान भी होता है, संख्याओं का विज्ञान भी बोला जाता, तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, स्थानों का विज्ञान भी बताया जाता है। बट बात करते हैं कि जो हमारी गणित है, अर्थात यदि कहीं आ जाए, जैसे हम बात करें सीटेट में कि गणित क्या होती है, आगे गणित क्या है, तो एक ऑप्शन दे दिया गणित गणनाओं का विज्ञान है, संख्याओं का विज्ञान, स्थानों का विज्ञान या ये सभी, तो ये सभी होगा, ये सारे होते हैं। बट देखा जाए गणित गणनाओं का विज्ञान होता है। आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कि इसके फादर ऑफ कौन है, इसकी खोजकर्ता किसने की। तो गणित के जो पिता हैं, भारतीय गणित के पिता जो हैं, भारतीय गणित के पिता वो आर्यभट्ट प्रथम है। आर्यभट्ट प्रथम फर्स्ट है। ये इंडियन मैथमेटिक्स के। बट हम विश्व लेवल की बात करें, विश्व स्तर की बात करें कि विश्व स्तर के गणित के पिता कौन है, गणित के पिता, फादर ऑफ वर्ल्ड मैथमेटिक्स की बात करें तो गणित के पिता जो होंगे वो आर्किमिडीज। आपने शायद पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो वही है आर्किमिडीज, जो फिजिक्स में काम किया होगा। ऐसा नहीं कि उसको मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो जो विज्ञान का विकास हुआ वो गणित के देन ही। गणित विकसित होती तभी विज्ञान विकसित होगा। अब बात करते हैं, आपको पता होगा विश्व गणित के पिता और भारतीय गणित के पिता। बट एक बात बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एकदम शुरुआत की बात कर रहे हैं कि कहाँ से गणित, व्यक्ति को ये सारी चीज़ें पता भी नहीं होती आपको। तो यहाँ आप देखते हैं विश्व जो हमारा राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, गणित दिवस वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। तो राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। पूछा जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल मैथमेटिक्स डे जो होगा, राष्ट्रीय गणित दिवस, वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बट यहाँ पे दो चीज़ें आपने देखी, विश्व गणित के पिता भारतीय, बट भारतीय है लेकिन आधुनिक गणित के पिता कौन है? तो यहाँ पे बात करें कि जो आधुनिक गणित के पिता, और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, जैसे टीटी के एग्जाम में ही पूछा गया था, 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ। तो यहाँ पे आधुनिक गणित के पिता जो हैं, आधुनिक गणित के पिता, तो आधुनिक गणित के पिता जो होंगे वो श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके आप प्लीज़ इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा। श्रीनिवास रामानुजन। अब बात पूछते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस पर्व किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गणित दिवस पर्व जो होता है वो श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब बात करते हैं, इनको गणितज्ञों का गणितज्ञ कहा जाता है। किसको? श्रीनिवास रामानुजन को गणितज्ञों का गणितज्ञ कहा जाता है। गणितज्ञों का गणितज्ञ, याद रखिएगा गणितज्ञों का गणितज्ञ ना, गणितज्ञों का गणितज्ञ कहा जाता है। तथा इनको 20वीं शताब्दी के
सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों के गणितज्ञ माने जाते हैं। तो पूछा गया था टीटी के पेपर में कि 20वीं शताब्दी के सबसे अच्छे गणितज्ञ कौन है, तो याद रखिएगा कि श्रीनिवास रामानुजन 20वीं शताब्दी के सबसे अच्छे गणितज्ञ माने जाते हैं। और एक बात और सुना होगा कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि जादूगर है ना, तो गणित के जो जादूगर कहे जाते हैं वो श्रीनिवास रामानुजन है। याद रखिएगा गणित के जादूगर का नाम जो है वो श्रीनिवास रामानुजन है। गणित के जादूगर कहे जाते हैं, गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन, जिसको गणितज्ञों का गणितज्ञ भी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ भी हैं, जिनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस पर मनाया जाता है। ये आधुनिक गणित के पिता भी कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पे श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। तो ये थोड़ा सा मेंशन था, बहुत ज़्यादा हम डिटेल्स नहीं करेंगे। जब हम सीटेट का पार्ट पढ़ाएंगे पेडागोगी है ना, शिक्षण में, तो वहाँ पे हम बहुत एक्सप्लेन करेंगे बातों को। अब बात करते हैं गणित में, जैसे बात करें यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में, तो आर्यभट्ट की कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे आर्किमिडीज के बारे में भी हैं। इन्होंने बहुत सारी खोज की। जैसे शून्य के आविष्कारक की बात करूँ तो शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट प्रथम ने ही किया था। पाई के मान की बात करूँ तो पाई का मान भी आर्यभट्ट प्रथम ने किया है ना। तो वैसे श्रीनिवास रामानुजन ने बहुत सारी चीज़ें की है। जैसे संख्या सिद्धांत नामक किताब जो है, बुक्स का नाम, जैसे श्रीनिवास रामानुजन के पुस्तक का नाम पूछा गया, कभी पूछा भी जाता है पुस्तक के नाम। तो पुस्तक का नाम बात करें तो संख्या सिद्धांत, क्या नाम है, संख्या सिद्धांत नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो श्रीनिवास रामानुजन है। तो नेक्स्ट, अब कोई पूछ लिया कि आर्यभट्ट प्रथम की पुस्तक का कोई नाम, तो आर्यभट्टीय, याद रखिएगा आर्यभट्टीय नामक पुस्तक जो है वो किसकी है, आर्यभट्ट प्रथम की है। और ये संख्या सिद्धांत, संख्या प्रिंसिपल्स के बारे में, नंबर प्रिंसिपल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट की वो श्रीनिवास रामानुजन की है। तो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं गणित के पार्ट्स की। गणित 3 प्रकार के पार्ट से बटा हुआ है, जिसके चर्चाएं करेंगे थोड़ी सी, और बाकी बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे जो पूछे भी गए अभी तक इसके बारे में। तो हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने बताई। मैंने सबसे पहले बताया गणित जो होता है मैक्नो से होकर डिराइव्ड हुआ है। जो गणित के पिता मैंने बताया, विश्व गणित के पिता आर्किमिडीज हैं। भारतीय गणित के पिता आर्यभट्ट प्रथम। और मैंने बताया आधुनिक गणित के पिता वो हैं श्रीनिवास रामानुजन। तो सबके बारे में मैंने बताया क्या क्या चीज़ें होती, किसकी पुस्तक का नाम 1-2 मैंने बताया। बहुत सारी पुस्तक के नाम हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेट लेवल में या शिक्षक वाले या अदर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, गणित को सीखने के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में, जिसका नाम पहला अंकगणित दिया गया। अंकगणित, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक बोलते हैं। एकदम बेसिक, जिसको गणित नहीं आती वो भी सीख सकता है आराम से। इसको अर्थमेटिक बोलते हैं, अर्थमेटिक्स। दूसरा हो गया बीजगणित, और ये हो गया रेखा गणित। ये 3 प्रकार के गणित का उद्गम किया गया। बच्चों के मस्तिष्क को विकसित करने के साधन है रेखा गणित। इसको एल्जेब्रा इंग्लिश में बोलते हैं। हर बच्चा सीख सकता है जो गणित में कमजोर है। बाकी हाई लेवल की वीडियोस भी आपको मिलेंगी। और यहाँ पे ज्योमेट्री, तो बात करते हैं 3 प्रकार यहाँ पे अंकों के संबंधित। सबसे पहले जो उद्गम हुआ गणित का वो अंकगणित है, बीजगणित हो गई, फिर रेखा गणित हो गई। तो यहाँ पे बच्चों के मस्तिष्क को विकसित करने के 3 साधन बनाए गए। गणित का काम ही होता है बच्चों के मस्तिष्क को विकसित करना, जिससे उसके मस्तिष्क का व्यायाम करवाया जाता है, जिससे मानसिक क्षमताएं जो होती बढ़ जाती हैं।
तो बात करते हैं अंकगणित, बीजगणित। बीज में तो यहाँ बीजीय व्यंजकों के द्वारा जो चीज़ें अननोन होती, बच्चे को नहीं पता होता, कैसे अजम्पशन करता है ना। जैसे बोला गया एक क्लास में 20 स्टूडेंट है या नहीं है, लेकिन बोला गया 5 स्टूडेंट नहीं आया, 10 है ना। कुछ चीज़ें ऐसा बताया जाए जिसमें समीकरण बने, है ना, नहीं पता होता तो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स नॉन वेरिएबल माने जाते हैं। अब देखिए वेरिएबल नॉन वेरिएबल क्या होता है, बीजगणित में दो ही चीज़ें होती, चर और अचर का कार्य होता है, चर और अचर। इन चर और अचर की सहायता से, जिसको वेरिएबल और इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल, चर और अचर की सहायता से जो चीज़ें हमको नहीं पता होती, जैसे बोला गया कोई चीज़ कि हाँ इसके बारे में बताइए और थोड़ी चीज़ें उसके बारे में मेंशन कर दी गई, तो उससे जो होता है इन दोनों की सहायता से हम लोग समीकरण बनाते हैं, और समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। तो इसकी सहायता से सॉल्व करके आंसर को फाइंड आउट करते हैं, इसमें बीजीय व्यंजक का काम होता है। रेखाओं में क्या होता है, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं, इसी से कई पार्ट निकलते हैं। आपको पता, कुछ लोग कहते हैं मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन किसका पार्ट, तो मेंसुरेशन रेखा गणित का पार्ट होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बच्चों की मानसिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए चित्रों का, है ना, बच्चों को बिंदु बताया जाता है, रेखाएं बताई जाती, लाइन रेज होती, इसी के साथ जब दो लाइनें करती कोण बनते हैं, तो धीरे 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 उसकी मैपिंग तैयार होती माइंड में, मस्तिष्क में मानसिक चित्रण होता है, बच्चा पिक्चर को पहचानना सीखता है धीरे धीरे। तो उसके सहायता से बच्चों के मस्तिष्क को विकसित करने का ये भी एक साधन था। तो 3 साधन है। हम पहले बात करेंगे अंक गणित को, है ना। तो पहला टॉपिक जो होगा अंकगणित, फिर बीजगणित, रेखागणित। तो पहले सबसे पहले इसमें और इसके पहले पार्ट की बात करेंगे, जो शुरुआत होती गणित के लोग, है ना, अलग अलग टॉपिक पढ़ाते, सीधा आते परसेंटेज पढ़ाने लगे, कोई ज्योमेट्री पढ़ाने लगा, कोई बीजगणित पढ़ाने लगा, सबसे ज़्यादा लोग वर्क टाइम पढ़ाते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो शुरुआत किसी को ना पता हो तो वो संख्या पद्धति पढ़े। संख्या पद्धति से हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। और बात करें हम टीटी की यहाँ पे, तो टीटी में हर साल आप उठा के देख लीजिए 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी टीटी में 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें भी 11 क्वेश्चन आए, हर बार क्वेश्चन आते हैं, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। पीआरटी की बात करें या एसएससी की बात करें, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको। तो इतनी बेसिक चीज़ है कि धीरे धीरे आप सीख सकते हैं हर बात को। नेक्स्ट, तो बात करेंगे अंकगणित। आप अंक डालिए अंकगणित। अब सबसे थोड़ी सी बात और बताना भूल गया, तो यहाँ पे देखिए अंकगणित के जो पिता हैं, शायद नहीं सुना होगा आपने, और लोग इसके पिता का नाम भी हमेशा गलत बताते हैं, लोग आर्यभट्ट बताते हैं, तो आर्यभट्ट नहीं है। और बीजगणित के पिता और रेखागणित के पिता, तो इसके पिता जो है यूक्लिड है, यूक्लिड। और बीजगणित के पिता अल-ख्वारिज़मी, अल-ख्वारिज़मी। ये अब्दुल अल-ख्वारिज़मी, हिंदी में लिख देता हूं ख्वारिज़मी। और इसके जो पिता है वो ब्रह्मगुप्त है, ब्रह्मगुप्त। ये तीनों के लोगों को इतना ही नहीं पता होती, 3 गणित है, तीनों गणित के जो फादर ऑफ पिता हैं ब्रह्मगुप्त हैं, ख्वारिज़मी, अल-ख्वारिज़मी या अब्दुल अल-ख्वारिज़मी, और ये यूक्लिड होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे ब्रह्मगुप्त इसके पिता हैं, बट इन्होंने और भी कार्य किए। कभी कभी पूछा जाता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया, या शून्य का आविष्कार, सबको पता है कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, बट शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, प्रयोग, प्रथम प्रयोग, फर्स्ट प्रयोग जो है, यूज सबसे पहले किसने किया, तो शून्य का सबसे पहले यूज जो अंकगणित में किया गया वो ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया। फर्स्ट यूज ऑफ जीरोज ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा शून्य का प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो बस इतनी चीजें, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं करवाएंगे, है ना, इतना पर्याप्त होगा। और भी देखिए अंकीय क्षमताओं के बारे में आपके क्वेश्चन आते हैं, शाब्दिक जो प्रश्न होते हैं वो टीचर्स वाले एग्जाम में आते हैं, बाकी एग्जाम में बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फादर आप पूछ लिया गया या किताब की कोई नाम पूछ लिया गया, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो हम बात करते हैं अब संख्या पद्धति अंकगणित की बात करेंगे यहाँ पे। तो आप टॉपिक डालिएगा अंकगणित में संख्या पद्धति। अब आपको थोड़ी सी बातें ये है
कि अंकगणित में बहुत सारे टॉपिक हैं, अंकगणित के बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो इनिशियल होगी वो संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति छोटा मोटा काम नहीं, लगातार 1.5 से 2 महीना पढ़ाएं, रेगुलर 1 से 2 घंटा पढ़ाएं, 1 घंटा रेगुलर, तो कम से कम 2 महीना पढ़ाएंगे, तब जाके संख्या पद्धति का निपटारा होगा। क्योंकि छोटा मोटा सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक देखा जाए तो संख्या पद्धति है। लोग 1 से 2 घंटे में खत्म कर देते हैं, बट ये बहुत डिटेल्स पढ़ना पड़ता है, तब आपको संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का ज्ञान हो गया तो बाकी सारी चीज़ों का हो जाएगा। तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में आपको पता होगा क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं इंग्लिश में, नंबर सिस्टम। मतलब देख रहे हैं, एक सीधी सी बात करें, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, तो नंबर का मतलब आप देख रहे हैं संख्या, सिस्टम मतलब पद्धति होती है। तो मतलब इसके पद्धति को, मतलब नंबर्स के पद्धति को, संख्या के पद्धति को जानना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। मतलब किस तरीके से अंकों को, है ना, यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, क्या होते हैं नंबर्स, क्या होते हैं अंक, क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी हो जुटाना ही संख्या पद्धति कहलाती। अब कोई पूछ ले कि संख्या पद्धति के पिता कौन है, तो अंकगणित से उपजा है। और एक चीज अभी मैंने बताया कि श्रीनिवास रामानुजन जो आधुनिक गणित के पिता हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी संख्या सिद्धांत। क्या नाम लिखा है, संख्या सिद्धांत। तो ये इनकी किताब का नाम है। तो यहां से यहां का देख लीजिए, एक रिलेशन बन रहा होगा। बाकी कहीं पर आप ढूंढिएगा कि फादर ऑफ नंबर सिस्टम, तो वो मिलेगा नहीं, बट लोग इन्हीं को मानते भी है। कभी आएगा तो आप इसका टिक लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने वर्क जो किया है नंबर सिस्टम पे किया, इनकी किताब का नाम भी संख्या सिद्धांत है। तो आगे बात करते हैं संख्या सिद्धांत पे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे अंक से, डिजिट से बात करते हैं। यहां पे डिजिट, संख्या पद्धति में जो शुरुआत होगी डिजिट होगी। अब बात करते हैं कि डिजिट कितने होते हैं। लोगों को डिजिट नहीं, कोई 9 अंक बोलता, कोई 10 अंक बोलता, कंफ्यूजन है। तो बात करते हैं अंक जो होते हैं वो 10 अंक ही होते हैं। अंक जो होते हैं वो कुल 10 होते हैं। अब लोगों को होता है कहां से 10 आ गया, बट 10 कैसे, यहां से देखिए 0 से काउंटिंग हो। क्यों, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, शून्य भी एक डिजिट। क्योंकि बहुत पहले राम भगवान के जमाने में शून्य नहीं हुआ करता था, लोग कहते हैं, बट तब 10 को 10 लिखा जाता था। कई लोग को तर्क करते हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज का, 10 इस तरीके ना कि 10 इस तरीके से लिखा जाता था। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल मिला के ये 10 अंक हुए। अब एक बार पूछा गया पेपर में कि असार्थक अंक कौन सा होता है। अब लोगों को कन्फ्यूजन होगी, असार्थक अंक कौन सा होता है इसमें। तो अंक भी 2 प्रकार के होते हैं। अंक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सार्थक और असार्थक। सार्थक अंक होते हैं और असार्थक अंक होते हैं। अंक कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक और असार्थक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिग्निफिकेंट डिजिट। इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है, आपके भविष्य में काम आएगा। बच्चों के लिए बच्चा पूछेगा पापा क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट, तो याद नहीं होगा या मम्मी से पूछा, तब आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी सीखना बहुत जरूरी है। असार्थक को क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इनसिग्निफिकेंट डिजिट। तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है और सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। इनसिग्निफिकेंट सीधी सी बात, ये बाद में खोजा गया। पहले जो होता है, जैसे होता नहीं कि पूछा जाता है, जैसे सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि शून्य का परिचय कब दिया जाना चाहिए बच्चों को, तो शून्य का परिचय संख्याओं को सिखाने के बाद दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले डिजिट को सिखाइए अंकों को, है ना, पहले अंक तो सिखाइए उसको, उसके बाद शून्य का परिचय। तो शून्य का परिचय बाद में दिया जाता है। शून्य जो होता है असार्थक अंक होता है, बाकी सारे 1 से लेकर 9 तक पूरे क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 9 अंक जो होते हैं ये सार्थक अंक। इन्हीं सार्थक तथा असार्थक अंकों को मिलाकर संख्या का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, संख्या का निर्माण होता है। संख्याएं 1 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों को। अब लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, संख्याओं में प्रॉब्लम। अभी मैं पूछूं कि 1 अंकों कितनी संख्या है, कोई 9 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो आप बात करते हैं सार्थक और असार्थक अंकों को मिलाकर संख्याएं बनाते हैं कि संख्याएं होती कितनी कितनी, 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, कितनी कितनी। तो अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे संख्याओं के प्रकार आगे।
शायद समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। बाकी थोड़ा से अभी कुछ लोग पढ़ चुके होंगे जो हमसे पढ़े हैं इसके पहले, बाकी हम शुरुआत तो शुरू से ही करेंगे, है ना। कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें अपडेट किया है मैंने। तो अब बात करते हैं यहाँ पे संख्या, बहुत बड़ी, सिर्फ संख्याएं ही आप 4 लेक्चर में पढ़ेंगे तब भी कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं बात करूं एक अंक की संख्या, एक अंकों की कितनी संख्या है, एक अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। अब कोई पूछा गया छोटा सा, अभी बीएड बीटीसी के पेपर में पूछा भी गया था, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगा जो बीएड बीटीसी किए होंगे, है ना। सेमेस्टर में पेपर होता है तो आता है बहुत सारी चीज़ें, एक अंकों 2 अंकों संख्याओं के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पे सारा कन्फ्यूजन का दायरा हो जाएगा और यहाँ पे नो ट्रिक्स, पूरी गणित में नो ट्रिक्स, नो फॉर्मूले, याद रखिएगा। और स्पीड आपने देखा होगा बहुत धीमी कर दी अपनी, है ना। पहले बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया करते थे, बट स्पीड अब धीमी कर दी है, आराम से आप लोग सीख सकते हैं। नो ट्रिक्स एंड फार्मूला, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ नहीं होगा, बाकी सेकंडों में क्वेश्चंस को करवाएंगे, है ना। बहुत पहले के अप्रोच अब के अप्रोच में बड़ा डिफरेंट हो गया। जो मैंने पहले करवाया था तब से अब मैं बहुत चेंजिंग किया है, क्योंकि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया 1 साल का। बाकी नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल गणित पढ़ाएंगे। यहाँ पे कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, विद फार्मूला हम करेंगे। फॉर्मूले से ही कॉन्सेप्ट को तैयार किया जाता है, बट कैसे हम बहुत, जैसे जो आप 10 मिनट में क्वेश्चन करते हैं उसको 5 सेकंड में कैसे किया जाए, इसकी टेक्निक बताएंगे। बट हम पूरा पहले कॉन्सेप्ट पूरा तैयार कर लेंगे कि हाँ गणित होती क्या है, तो संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे अंक कितने होते हैं, एक अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। तो बात करें सिर्फ 9 होती हैं, एक्चुअल में 9 ही लिखी जाती है। शून्य जो होती है अंक होता है, वो संख्या नहीं लिया जाता, याद रखिएगा। शून्य एक डिजिट है, उसको संख्या, वो भी नेचुरल नंबर के बारे में हमेशा कभी ऐसे पूछा गया एक अंकों की कितनी संख्या है, तो गलती से 10 मत करिएगा, क्योंकि 9 ही लिखी जाएंगी और 9 ही लिया जाएगा। क्योंकि संख्याएं जो होती, नेचुरल संख्याओं की बात करते हैं, नेचुरल संख्या है ना, प्राकृतिक संख्याओं, और प्राकृतिक संख्याएं जो स्टार्ट होती है, अभी हम बताएंगे, शुरुआत 1 से होती है, इसलिए शून्य को, ऐसा नहीं संख्या नहीं है, है ना, डिजिट भी है, संख्या भी लिया जाता है। बट वो कैसी संख्याएं होंगी उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली ऐसे लिखा गया तो 9 ही डिजिट संख्या ली जाएगी। अब बात करते 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती। अब यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो गई कि 2 अंकों की इतनी संख्याएं होती। अब आप गलती मत करिए कि 2 अंकों के 1, 2, यहाँ से ऐसे ऐसे 99 तक 2 अंकों की संख्या हो। अब कितनी संख्याएं यहाँ पे 1 अंकों की होती, 9। बाकी यहां से शुरुआत से यहां तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेके 99 तक टोटल 99 संख्याएं। तो आप यहां पे 99 लिखिए। और 9 संख्याएं 1 अंकों की, जिसके पास एक एक गुलाब के फूल हैं, वो 9 हैं। और टोटल कितने आदमी खड़े हैं, 99। और यहां से लेके 10 से लेके और फिर 11, यहां से लेके 2-2 गुलाब के फूल लिए हैं सब, है ना, आपको देने के लिए। तो यहां पे एक गुलाब के फूल को यहां से माइनस घटा दीजिए, घटाने का मतलब आप समझते हैं, निकाल दीजिए। बाकी कितने बचे, 90। 90 का मतलब हो गया जिनके पास 2-2 गुलाब के फूल। तो आप सीधी सी यहां पे आंसर आया आपके पास कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती, टोटल 90। अब इसी तरीके से 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। लेकिन एक चीज मैं पूछूं 50 अंकों कितनी संख्या होती, तो भयावह हो जाता है, आपको प्रॉब्लम होती। ऐसा नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेगा 50 अंकों बताइए। 70 अंकों कितनी संख्याएं होती, 200 अंकों कितनी संख्याएं होती। अब मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 10 अंकों की संख्याएं कितनी होती, यही पूछ लें, बड़ी बात हो जाएगी। कितना जीरो पढ़ाएंगे, है ना। 45 अंकों की कितनी संख्याएं होती, तो प्रॉब्लम होगी। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक तक लोगों को पता होगा, इसके आगे नहीं। तो देखिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से आपको बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 अंकों की संख्याओं की बात करें तो सेम ऐसे निकालेंगे, है ना। यहाँ पे टोटल 3 अंक की संख्याएं कैसे निकालेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, टोटल मिला के 3 अंकों की 999। और जैसे अगला अंक लिखेंगे ये 4 अंकों की हो जाएगी। तो हमको यहां से यहां तक लेना है। बट 3 अंक की बात करो, 3 अंक शुरुआत कहां से होता है, 100 से। उसके पहले क्या होता है, 99। तो 1 से लेके 99 तक, और उसके बाद 100 स्टार्ट हो जाता है, 100 हो गया 3 अंक।
तो मैं बात करूं यहां से शुरुआत करें और 99 तक टोटल कितने आदमी, तो आप बोलोगे 99 आदमी खड़े हैं। मैंने कहा यहां से एक से लेके 99 तक कितने आदमी जिनके पास एक गुलाब के फूल और 2 गुलाब के फूल, तो आप बोलोगे 99 है ना, 99, क्योंकि एक अंकों की 9 संख्या है, 2 अंकों की 90, टोटल मिला के 99। तो 99 यहां पे हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। निकालने के बाद कितनी बचेंगी आप देख सकते हैं यहां पे 900, टोटल मिला के 900 संख्या है। तो सीधी सी बात निकल गई कि 3 अंकों की 900 संख्या है। आगे भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो यहां पे 4 अंकों की बात करें तो 4 अंकों की ऐसे 999, 9000, 5 अंकों की कितना जीरो बढ़ाएंगे। तो अब यहां पे बात करें कि मैंने बोला 7 अंकों की कितनी संख्या है, तो 7 अंकों की कितनी संख्या है। अब आपको 7 के बाद जीरो बढ़ाना प्रॉब्लम आ गई। 50 अंकों को बोला और दिक्कत। तो हम एक चीज यहां पे बताना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट है, दिख रहा होगा शायद कुछ लोगों को जो पढ़े होंगे। बाकी यहां पे देखिए 1 अंकों में कोई शून्य नहीं, 2 अंकों में 1 शून्य, 3 अंकों में 2 शून्य, 4 अंकों में मैंने बताया तो 3 शून्य, तो 7 अंकों में कितना शून्य होगा, 6 शून्य होगा। तो आप 6 शून्य तो बढ़ा नहीं सकते यहां पे ऐसे 6 शून्य, लेकिन 50 अंकों में 49 शून्य बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन जैसे यहां पे है तो 9 इंटू जितना हो, जैसे 10 का मतलब हो गया 10 पे पावर 1 का मतलब 10, और 10 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया 100, मतलब 2 शून्य। वैसे 9 इंटू 10 पे पावर 3 कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया 10 पे पावर 3 का मतलब 9 के बाद कितने शून्य, 3 शून्य होंगे। वैसे यहां पे मैंने 7 अंकों की बात करें, 7 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 के बाद 10 पे पावर कितना होना चाहिए, 6 शून्य होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अब मैं पूछूं यहां पे कि 49 अंकों की कितनी संख्या है, तो आप सीधा बोलेंगे 9 गुणे कितने शून्य होने चाहिए। 49 अंक बोला तो 1 अंक 9 वाला हो गया, बाकी 48 होना चाहिए, तो 10 पे पावर 48। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। इस तरीके से अपडेटिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप। बाकी वो किताबी क्रीड़ा नहीं है कि पहले किताब में होता था। अब कोई पूछे कि यहाँ पे 200 अंकों की कितनी संख्या है, 200 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप बोल सकते हैं 9 गुणे 10 पे पावर 199, बस हो गया। इतनी संख्याएं होती, जिसको जरूरत है 199 शून्य बढ़ा सकता है इस पे, ठीक है। तो ये रही अंकों की बातें। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं, पूछे जाते हैं। आपको समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो लोगों को फॉरवर्ड करिए जिससे उनको लाभ मिल सके, जो बहुत वीक हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है गणित में। बाकी आपको बहुत इनिशियल चीज़ें बताएंगे, 0 लेवल की, जोड़ना घटाना तक बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। बट अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब संख्याओं की बात ही सिर्फ कर रहे हैं अभी। तो मैं पूछूं कि 1 से 100 तक कितने शून्य होंगे लिखने पर, या लिखने पर कितने शून्य होंगे। 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने में, ऐसे लिख दीजिए, संख्याओं को लिखने में, संख्याओं को लिखने में कितने शून्य होंगे, या कितने शून्य की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो कुछ लोग को रट गया होगा, बट यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब शून्य यूज कहाँ कहाँ पे होगा, देखिए 10 में होता है, फिर 20 में होता है, 30 में होगा, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में और 90 में, देख रहे हैं। अब यहाँ पे शून्यों की काउंटिंग करें इकाई के स्थान पे, तो कुल मिला के 9 शून्य यूज हुए हैं। तो मैं कहूँ कि 2 अंकों की संख्याओं में कितने शून्य, 9 बार, है ना, 9 बार। या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता, 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने में कितनी बार, लिखने में कितनी बार, ऐसे हो सकता है, कितनी बार शून्य का प्रयोग होगा, कितनी बार शून्य का प्रयोग होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो 1 से 100 तक बात करूं, ये नहीं है, ये 1 से 100 तक नहीं, 1 से 90 तक है, अर्थात 2 अंकों की संख्याओं में 9 बार शून्य का प्रयोग होगा। मैं कहूं कि, और मैंने कहा देखिए यहाँ पे 100 में भी 2 जीरो होंगे, तो 2 जीरो, ये 2 शून्य ये भी ऐड कर लिया जाए, कुल मिला के 11 बार होता है।
याद रखिएगा 1 से 100 तक शून्य को संख्याओं को लिखने में शून्य का जो प्रयोग होगा, यूज होगा, वो 11 बार 11 टाइम्स। लेकिन ध्यान से देखिएगा, मैं पूछूं 2 अंकों की संख्याओं, याद रखिए 2 अंकों की संख्याओं को लिखने में कितनी बार होगा? सिर्फ 9 टाइम्स, राइट। तीसरा क्वेश्चन यहां पे नेक्स्ट जनरेट करते हैं कि 1 से 100 तक इकाई के स्थान पर शून्य का कितनी बार प्रयोग होगा? कितनी बार प्रयोग होगा, कितनी बार यूज होगा, है ना। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन ये मिला 1 से 100 तक 11 टाइम्स। मैं पूछूं 2 अंकों की संख्याओं में 9 बार। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, 1 से 100 तक कितनी बार, 1 से 100 तक कितनी बार इकाई के स्थान पर शून्य आएगा। तो आप देख सकते हैं, इसी में मॉडिफाई कर देता हूं कि कितनी बार आएगा इकाई के स्थान पर, तो मैं 100 भी लिख देता हूं। तो इकाई के स्थान पर आप देख सकते हैं, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये दहाई वाला नहीं लिया जाए, कुल मिलाकर 10 टाइम्स आएगा, 10 बार। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 10 बार, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक है पूरा गणित के स्टार्टिंग है, जहाँ से संख्या पद्धति का जन्म होता है। देखा जाए एकदम शुरुआती संख्या पर आधारित क्वेश्चन बनाते बनाते लोग थक जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके शायद किताबों में ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं दी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं, जितना बुक्स में है आपके 10% चीज़ें अभी नहीं है उसमें, ना ही बहुत साल हो गए, करीब 3-3, 4-4 साल पुराने एडिशन जिससे अपडेट नहीं हुआ। और देखिए मार्केट में एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपडेट होके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछता हूं, और आराम से सीखिए, वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखिए, जिससे आपको एकदम रट जाए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जितना करवा देता हूं। आज तक जितना मैंने करवाया, टेट, सीटेट, पीआरटी या शिक्षक भर्ती की बात करें, या अदर जितने भी एग्जाम यूपी पुलिस के हो गए, या एसएससी की बात करें जिन्होंने पढ़ा होगा, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत अच्छे से करिए। यहाँ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, यानी थोड़ा बहुत वीडियो बना के छोड़ दिया है ना, कि नहीं करवा रहे हैं, 2 लेक्चर बना दिया, आधा अधूरा थोड़ा से, ऐसा नहीं। आपको जो पढ़ाएंगे वो कंप्लीट होगा। तो बात करते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक इकाई के स्थान पर, या इकाई के स्थान की बात ना करें, या 1 से 100 तक 5 कितनी बार प्रयोग होगा? 1 से 100 तक कितनी बार प्रयोग होगा? अब आपको देखिए करेंगे क्या, कैसे निकालते हैं। जैसे पूछ लिया गया कि 999 से 9999 तक 3 कितनी बार प्रयोग होगा इकाई के स्थान पर, या कुल कितनी बार प्रयोग होगा, बहुत बड़ी बात है। तो 1 से 100 तक 5 कितनी बार, और यहाँ पे एक शब्द और भी जोड़ दिया जाए, कुल कितनी बार, तो बात तो एक ही होगी, चाहे कुल कितनी बार या 5 कितनी बार प्रयोग होगा। तो 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, 1 से 100 तक इकाई के स्थान पर देखिए, फिर दहाई के स्थान पर देखिए, फिर सैकड़ा के स्थान, क्योंकि 3 अंकों तक भी संख्या है, क्योंकि 100 भी है 3 अंकों तक। तो सैकड़ा के स्थान पर कितनी बार। अब देखिए इकाई के स्थान पर 5 कब कब आएगा। एक तो 5 खुद ही सिंगल अंक है, उसके बाद 15 में आएगा, फिर 25 में, 35 में, 45 में, 55 में इकाई के स्थान, और 65 में, 75 में, 85 में और 95 में। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ से, टोटल कुल मिला के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मिला के 10 बार प्रयोग हुआ। कितनी बार? 10 बार, राइट। तो इकाई के स्थान पर कितनी बार? 10 बार प्रयोग हुआ। अब दहाई के स्थान की बात करूं कि 5 कब आएगा। अब 5 दहाई कहाँ आता है? 50 से भाई। तो 50 की बात करें, यहाँ 50 लिखिए, फिर 51 लिखिए, 52 लिखिए, फिर 53 लिखिए, 54 लिखिए, 55, 56 तक। ऐसा कुछ लिखना नहीं है आपको, ये मैं जनरेशन बता किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो ये शुरुआत है, निकालने का तरीका बता रहा हूँ बस। 56, 57 ये सब पूरा लिखना नहीं है आपको। 58 और ये 59 और ये 60 लिखना नहीं है। तो आपको सीधा आपको समझ में आएगा, पूरा नहीं लिखें आप। देखिए 5 से लेके 59 तक कितनी बार दहाई के स्थान पे आएगा,
10 बार, सीधी सी बात। अब कुछ लोग लिखेंगे और फिर काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ लोग लिखेंगे और कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा कि 50 के बाद बात करें, 50 के बाद 51 से 59 तक 9 बार हो गया, 50 काउंट कर लिया तो 50 में 5 हो गया 10 बार, सीधी सी बात। और सैकड़ा की बात करें तो सैकड़ा में कोई 5 का यूज़ है ही नहीं भाई। सैकड़ा में 100 आएगा, 99 के बाद 100 आएगा और 100 में कोई 5 का यूज़ नहीं है। तो कुल मिला के 10 और 10 कितनी बार हो गया? 20 बार। कितनी बार हो गया? 20 बार। तब आप देख सकते हैं कि 20 बार हो गया। टोटल मिला के 1 से 100 तक 5 कितनी बार प्रयोग होगा? 20 बार। अब यहाँ से क्वेश्चन मॉडिफाई होता है, पूछा जाता है। अब गलती क्या करते हैं लोग, याद कर लेते हैं, रटे होते हैं कि 20 बार होता है 1 से 100 तक। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? पूछा गया कि 1 से, शायद आपको समझ में आ गया तो इसको देख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ के बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पे पूछा गया कि इकाई के स्थान पर कितनी बार, तो सिर्फ आंसर 10 बार होगा, लेकिन गलती से लोग पहला ऑप्शन लगाएंगे 20 बार। अब क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया 1 से 100 तक 5 दहाई के स्थान पर कितनी बार? 10 बार। इकाई के स्थान पर 10 बार, दहाई के स्थान पर कुल कितनी बार? 20 बार। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कर लेंगे आप। अब मैं बात करता हूं 1 से 100 तक 1 कितनी बार प्रयोग होगा? 1 कितनी बार प्रयोग होता है? तो बात करते हैं वैसे सेम एच 1, फिर यहाँ पे 11 में, 21 में, फिर 31 में, कुल मिला के यहाँ पे 91 की बात करें तो 10 बार हो गया। सीधा आपको बस कुछ करना नहीं है, आपको 10 बार हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इकाई के स्थान पर 10 बार 1 प्रयोग होगा। फिर मैं कहूँ दहाई के स्थान पर, तो दहाई पे कहाँ पे 1 आता है? दहाई में 10, फिर 11 में भी आएगा, 12 में भी आएगा। वैसे आप करेंगे 10, फिर 11 में, फिर 12 में, 13 में, ऐसे ऐसे सेम ऐसे 19 तक बात करें। कैसे हम दहाई वाला काउंट करें, ये वाला दहाई वाला हम काउंट करें यहाँ पे, तो टोटल मिला के 10 बार ये भी होगा। तो दहाई के स्थान पर भी देख सकते हैं। इकाई के स्थान वाला आपको दिखाई दिया यहाँ पे, पूरा करके काउंट करके देख लीजिए जिसको डाउट होगा। तो यहाँ पर भी 10 बार हो गया, 10 और 10 बार हो गया। लेकिन सैकड़ा के स्थान पर भी यहाँ पे दिखाई देगा। सैकड़ा में 100 में देखिए, 100 में भी 1 बार होगा, राइट। तो कुल मिला के 10, 10, 20 और 1 कितनी बार हो गया? टोटल 21 बार। 21 बार 21 टाइम्स शून्य का यूज होता है। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा, जरा देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है, यदि समझ में आ गया हो तो आगे मैं बात करूं। तो यदि मैं बात करूं कि इकाई के स्थान पर पूछा गया 1 से 100 तक 1 इकाई के स्थान पर कितनी बार, तो बोलेंगे 10 बार। बोला गया 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने में दहाई के स्थान पर 1 कितनी बार प्रयोग होगा, तो 10 बार। यदि बोला गया 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने में 1 कितनी बार प्रयोग होगा, 21 बार होगा, राइट। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन मॉडिफाई होके आएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा बहुत, है ना। तो मैं सीधी सी बात करता हूं, पूरा 1 से 100 तक की कहानी पूरा एक्सप्लेन करके छोटा सा बना देता हूं। देखिए, अब मैं बात करता हूं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक क्या क्या चीजें आ सकते हैं क्वेश्चन। शून्य का प्रयोग कितनी बार होता है? 1 से 100 तक शून्य 11 बार यूज होता है, याद रखिएगा। कितनी बार यूज होगा? 11 बार। अब मैं बात करता हूं 1 कितनी बार यूज होगा। 1 जो होता है इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर यहां पे देखिए, इकाई के स्थान पर 10 बार होता है और दहाई के स्थान पर, जिसको कुछ नहीं आया तो रट भी सकते हैं, कुल मिला के 20 बार प्रयोग होता है। 1 से 100 तक पूरी संख्याओं को इकाई पे 1 बार और दहाई पे 10 बार। और सैकड़ा में बात करें तो सैकड़ा में यहां पे 1 बार होता है। तो कुल मिला के कितना हो गया? 21 बार यूज होता है। कितनी बार हो गया? 21 बार, है ना, 21 बार यूज होता है। अब जितनी इसके बाद ही जितनी संख्याएं बचेंगी, अब देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, टोटल मिला के 3 और 3 6 और 2 8 संख्याएं बची। 3 3 6 और 2, ये 8 संख्याएं हुई। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल जितनी संख्याएं बची हैं,
ये टोटल मिला के प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या बोल सकते हैं अंक, या प्रत्येक अंक इकाई के स्थान पर 10 बार तथा दहाई के स्थान पर भी 10 बार यूज होता है। टोटल मिला के 20 बार प्रयोग होता है। कितनी बार? 20 बार प्रयोग होता है। याद रखिएगा, 0 11 बार होता है, 1 21 बार होता है, जिसमें इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे, और बाकी जितने अंक बचे हैं आपके ये टोटल सभी अंक, 8 जो अंक बचे हुए हैं, प्रत्येक अंक इकाई के स्थान पर 10 बार, दहाई के स्थान पर 10 बार, टोटल मिला के 20 बार प्रयोग होते हैं। इससे बाहर 1 से 100 तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। आगे मैं क्वेश्चन की बात करूं, जैसे एक छोटा सा लास्ट में क्वेश्चन लेता हूं, इसके बाद अगली वीडियोस में सारी चीज़ें बताएंगे। ये थोड़ा सा पहला वीडियोस था जिसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सके हैं आपको संख्याओं के बारे में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही संख्याओं पर आधारित, अंकों पर आधारित छोटा सा क्वेश्चन, कि 3 अंकों की संख्याओं को लिखने में 9 कितनी बार प्रयोग होगा। देखिए 9 कितनी बार, बहुत बड़ी बात हो गई कि 9 कितनी बार आएगा 3 अंकों की संख्याओं में। तो लोग काउंटिंग करना क्या छोड़ देते हैं। और याद रखिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पता होगा, संघ लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का। तो इस पर आधारित क्वेश्चन वहां पर भी आया, रेलवे में पेपर पूछा गया है, जितने अभी ऑनलाइन एग्जाम है, बाकी एसएससी में यहां से क्वेश्चन पूछे गए, और बाकी आपके शिक्षक वाले में पूछे ही जाते हैं। तो हर एक एग्जाम की चर्चा करते हैं, इससे बाहर ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 9 कितनी बार आएगा, बहुत बड़ी। लेकिन मैं बात करूं लिखने में इकाई के स्थान पे कितनी बार आएगा, तो पहले हम इकाई के स्थान पे बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं टोटल कितनी बार आए। इकाई के स्थान पर 9 कितनी बार आएगा। तो क्वेश्चन बात करते हैं इकाई के स्थान पे कितनी बार, तो लोग काउंट करेंगे, है ना। 3 अंकों की संख्याएं नहीं पता है, तो आपको बताऊं 3 अंकों की संख्याएं शुरू कहां से होती। 3 अंकों की संख्याएं आपको पता है 100 से शुरू होती, एंड कहां से 999 तक। तो ये टोटल मिला के कितनी संख्या है, शायद आपको याद होगा 900 संख्याएं होती, 900 संख्या होंगी। 3 अंकों नहीं याद है, 3 अंकों तो मैंने बताया जितने भी अंक पूछे जाएं 9 लिखेगा, जितने अंक कहेंगे 3 अंक तो उसके बाद 1 कम करके शून्य बढ़ाइए। मैं 4 अंकों की बात करता हूं तो 9 लिखते हैं, और 4 बोला तो 3 शून्य बढ़ाते हैं। इतनी संख्याएं होंगी, 900 संख्याएं हैं टोटल मिला के। बट कहां पे 9 आएगा इसकी बात करते हैं। तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं मिटा देता हूं और मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहां पे करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ इकाई के स्थान की बात करता हूं तो 100 के बाद 9 कहां आता है, वो भी इकाई के स्थान। इकाई दहाई सैकड़ा पता ही होगा, सब मैं बात करता हूं इकाई दहाई सैकड़ा कैसे कैसे सारी चीजें बताऊंगा, है ना। स्थानीय मान क्या होता है, ये सारी चीजें पूरा बताएंगे अभी। तो इकाई के स्थान पर कब आएगा, तो देखिए 101, 102, 103, 104 ऐसे बढ़ते रहेंगे, 109। तो यहां भी बात करता हूं 109, फिर 119, ऐसे 100, फिर 29, ऐसे बढ़ते 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 ऐसे आएंगे और 199 तक। देखिए 9 आएगा, कितनी बार आप काउंट कर सकते हैं टोटल मिला के कितनी बार आएगा। ना हो तो एक बार काउंट कर लीजिएगा टोटल मिला के। टोटल मिला के 10 बार आएगा, ना हो तो 139, 149, 159, 69, 79 और ये 89। टोटल मिला के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मिला के 10 बार प्रयोग हुआ। याद रखिएगा 10 बार प्रयोग हुआ, है ना। सिर्फ 100 से 200 के बीच में कितनी बार, 10 बार। वैसे 201 वाले में कितनी, 209 वाले में भी ऐसे 10 बार होगा भाई, है ना। जो 299 तक होगा यहां भी 10 बार होगा, फिर ऐसे 309 वाले में, 409 वाले में भी होगा, फिर 509 वाले में, है ना। देख रहे हैं जो 109 से लेके 199, फिर 200 हो जाएगा, 209 से लेके 299, फिर 309 वाले में, फिर 409 वाले में, फिर 509 वाले में, फिर ऐसे 609 वाले में,
फिर ऐसे 709 वाले में, ऐसे सेम 809 वाले में, ऐसे 909 वाले में। तो बात करें हर जगह पे इकाई के स्थान पर 10-10 शून्य ही आएंगे। ना हो तो आप एक बार पूरा लिख लिख के करिएगा, 10-10 बार शून्य आएंगे टोटल मिला के, 10-10 बार। देखें 100 से 200 के बीच, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, हर एक के बीच में इकाई के स्थान पर 10-10 बार शून्य आएगा, याद रखिएगा। टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिला के 10 कितनी बार आया है? 9 बार। तो 10-10 को 9 बार हम क्या करें, यहां पे गुणा करने से अच्छा, जोड़ने से अच्छा हम क्या करें, गुणा कर लें। कुल मिला के 90 बार शून्य का प्रयोग होता है। टोटल मिला के हो गया। तो आगे बात करते हैं, यहां तक कंप्लीट हुई है पूरी। तो अगला एक क्वेश्चन यहां से टोटल जो बनेगा, तो आपको यहां से समझ में आ गया कि एक 3 अंकों की संख्याओं में 9 का प्रयोग कितनी बार आएगा? 90 बार आएगा, 90 बार आएगा। क्लियर? 90 टाइम्स हो गया। तो इस तरीके से बात करें कि कुल कितनी बार प्रयोग होगा, तो उसमें भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो निकालिएगा कैसे? इकाई के स्थान पे निकालिएगा, दहाई के स्थान पर निकालिएगा, सैकड़ा के स्थान पे निकालिएगा। टोटल को जोड़ दीजिएगा, कुल कितनी बार शून्य का प्रयोग होता है ये आपको निकल जाएगा। तो मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं जिससे सारे क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा। बाकी नहीं होगा कमेंट करिएगा, मैं पूरा डिटेल्स करवा दूंगा इसका। तो मैं बात करता हूं 3 अंकों की संख्याओं को लिखने में 9 या कोई भी अंक ले लें, 1 से लेके 9 तक कोई भी अंक है ना, 9 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा या यूज होगा, जो भी लिखना हो लिख लीजिए। तो इकाई के स्थान पे अभी आपको मैंने निकलवा के दिखाया 90 बार, दहाई के स्थान पे निकलवाया मैंने 90 टाइम्स। निकलवाया नहीं, आप निकाल सकते, दहाई के स्थान पे निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल पाइएगा बताइएगा। और सैकड़ा के स्थान पर 100 बार होता है। कुल मिला के देख रहे हैं आपको, मैंने ये निकलवाया, बाकी इसमें प्रॉब्लम तो बताइएगा, सैकड़ा में बताइएगा, निकलवा देंगे किस तरीके से। कोई भी अंक में ऐसा नहीं 9 ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल मिला के 9 अंक। हर प्रत्येक अंक इकाई के स्थान पे 90 बार 3 अंकों की संख्याओं में, दहाई के स्थान पे 90 बार, सैकड़ा के स्थान पर भी 90 बार। टोटल मिला के आप काउंट करेंगे तो 280 बार प्रयोग होता है हर एक अंक। एक भी 280 बार होता है, 2 3 4 जितने भी अंक हैं, टोटल 9 अंक हैं। हर एक अंक इकाई के स्थान पे 90 बार, दहाई के स्थान पे 90 बार, सैकड़ा के स्थान पे 100 बार। टोटल कुल मिला के 280 बार प्रयोग होता है। राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताइए। अगली वीडियो में इसी में आप कमेंट कर दीजिए, तो अगली वीडियो में इस बात को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, बाकी बस यहीं पे आप स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे देखेंगे, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। भाई संख्या का एक छोटा सा 0.% कुछ नहीं हुआ इसका, तो थोड़ी सी चर्चाएं की, बात की आप लोगों के साथ में। बाकी वीडियो अच्छा लगा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल बने रखिएगा। बाकी हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।